डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए रजनी कैन डू 25% लेस वर्क देन तुलसी। रजनी तुलसी से 25% कम काम करते हैं एंड तुलसी कैन डू 20% मोर वर्क देन पराग। एंड तुलसी पराग से 20% ज्यादा काम करते हैं। एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम खत्म होने के बाद व्हाट विल बी द तुलसी शेयर। तुलसी का शेयर कितना होगा अगर प्रॉफिट 930 होगा। ठीक है, सो 930 में तुलसी का प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, सो रजनी तुलसी एंड पराग। ठीक है, पराग को हम 100 मानते हैं। सो तुलसी पराग से 20% ज्यादा, यानी 100 इंटू 100 प्लस 20/100 काट दीजिए। सो तुलसी होगा आपका 120। ठीक है, सो रजनी कितना होगा तुलसी से 25% कम। सो तुलसी का क्या 120। सो 120 इंटू 100 माइनस 25, कम है इसलिए माइनस बाई 100। सो 120 इंटू 75/100, यानी आपका आएगा 90। सो तीनों का रेशियो क्या होगा, रजनी इज टू तुलसी इज टू पराग, 90 इज टू 120 इज टू 100। एक एक जीरो काट दीजिए। सो आपका आएगा 9:12:10। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है तुलसी शेयर। तुलसी शेयर प्रॉफिट कितना है 930 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 12 प्लस 10, यानी ये आपका होगा 31। इससे काटेंगे तो ये आपका आएगा 30। सो 30 इंटू 12 यानी 360 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इन एन इलेक्शन देयर वेर ओनली 2 कैंडिडेट। एक इलेक्शन पर 2 कैंडिडेट है। द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट। जो हार गया उसको 48% वोट मिला है। ओपोनेंट गॉट 6000 वोट मोर। जो जीता वो 6000 वोट ज्यादा मिला एंड ओन बाय अ मार्जिन ऑफ 3% वोट, एंड 3% ज्यादा वोट से वो जीत गया। व्हाट वाज द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट। आपको इनवैलिड वोट फाइंड करना है। ठीक है, सो विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट। ठीक है, लूजिंग कैंडिडेट को कितना, मतलब जो हार गया 48%, जो जीत गया वो 3% मार्जिन से जीता है। सो 48 प्लस 3 यानी 51% वोट मिला है उसको। ठीक है, सो डिफरेंस इन परसेंटेज 3%, difference in number of vote इक्वल्स टू 6000। तो ये दोनों बराबर है। सो यहाँ से आप टोटल वोट फाइंड कर सकते हैं। सो टोटल वोट इक्वल्स टू 6000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 काट दीजिए, ये 2000। सो 2000 इंटू 100 यानी 2 लाख आपका हो गया टोटल वोट। ठीक है, तो आपको इनवैलिड वोट पता करना है। सो परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट इक्वल्स टू 100 माइनस 51% माइनस 48%, यानी 1%। ठीक है, सो नंबर ऑफ इनवैलिड वोट इक्वल्स टू 2 लाख इंटू 1/100। सो आपका आता है 2000। सो 2000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए एक कॉर्ड
of length 24 cm is at a distance of 5 cm from the center of a circle. The radius of the circle. मतलब एक सर्कल है जिसका कॉर्ड है एक, जिसका लेंथ है आपका 24 cm. ठीक है, इसका नाम हम ए दे देते हैं. और सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है ये होता है आपका 5 cm. ये प्रॉब्लम में आपका दे दिया गया. आपको क्या फाइंड करना है? द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी आपको ओ ए, ये रेडियस है, ये आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दे दिया, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना 24 cm. ठीक है, और आपका क्या दे दिया, ओ सी डिस्टेंस, ये आपका दे दिया 5 cm. सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो लाइन बनता है ना, एक कॉर्ड को हमेशा दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं. सो अगर ए बी आपका 24 है तो इसका दो इक्वल हिस्सा, मतलब ये आपका 12 cm होगा और ये भी आपका 12 cm होगा. तो इस हिसाब से आपका ए सी 12 cm हो गया. और ये ओ सी ए, ये हमेशा राइट एंगल होता है. ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, ओ ए. ठीक है, सो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा जो साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी ओ ए. सो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ठीक है, सो ओ सी आपका कितना है 5 स्क्वायर और ए सी आपका 12 स्क्वायर. सो ये हो गया आपका 25 प्लस 144. सो ओ ए बराबर, ओ ए बराबर आपका होगा रूट ओवर ऑफ 169. 169 का रूट करेंगे तो 13 आएगा. सो ओ ए डिस्टेंस यानी रेडियस यानी आर है 13 cm. ये 13 cm आंसर है जो ऑप्शन ए पर है. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए देयर इज ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5 cm, फाइंड इट्स एरिया. आपको एक हेक्सागन दे दिया. हेक्सागन मतलब वो फिगर जिसका 6 साइड होता है, उसका अगर साइड 5 cm होता है, फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया आपको फाइंड करना है. ठीक है, सो एरिया ऑफ हेक्सागन इक्वल्स टू 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर. ये आपका रेगुलर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला है. ठीक है, सो 3 इंटू √3/2, साइड यहाँ पर कितना है 5 स्क्वायर. सो 3 इंटू √3 इंटू 5/2. सो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75. सो 75 √3/2 cm स्क्वायर. ये होगा आपका एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन जिसका साइड 5 cm. ठीक है, सो आंसर 75 √3/2 जो यहाँ ऑप्शन बी पर है. ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए 2/5 of 7/17 of 3/5 of a number is 84. फाइंड द 40% ऑफ दैट नंबर. मतलब एक नंबर है जिसका 2/5, उसका 7/17 एंड उसका 3/5 84 होता है, तो उस नंबर का आपको 40% फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए लेट द नंबर बी एक्स. ठीक है,
सो x इंटू 2/5, 2/5, 7/17, 7/17 इंटू 3/5, ये बराबर आपका 84 दे दिया। ठीक है, सो x बराबर क्या होगा, 84 इंटू, ये इस साइड आएगा, सो 5 ऊपर 2 नीचे चला जाएगा, इंटू 17/7 इंटू 5/3। ठीक है, तो 3 से काटिए 28, 7 से काटिए 4, 2 से काटिए 2, सो आपका आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 5, ये नंबर है। आपको फाइंड करना है इसका 40%, सो 40% यानी 40/100। ठीक है, 5 से काट दीजिए, ये 2 और 2 और ये 2 कट गया, सो आपका क्या बच गया, देखिए 5 इंटू 17 इंटू 4 यानी 20 इंटू 17, सो 20 इंटू 17 यानी 340, सो 340 इज आवर आंसर, जो ऑप्शन ए पर है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus whose diagonals are of length 10 cm and 8.2 cm, मतलब आपको एक रोम्बस दे दिया। ठीक है, ये एक रोम्बस है। ठीक है, और इसमें क्या दे दिया आपका, अब इसका नाम दे दीजिए ABCD, ये एक रोम्बस दे दिया। आपको इसमें डायगोनल्स का लेंथ दे दिया, जैसे ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है। ठीक है, इस डायगोनल का लेंथ दे दिया आपका 10 cm और ये डायगोनल का लेंथ आपको दे दिया 8.2 cm, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक है, सो एरिया ऑफ रोम्बस, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो हाफ इनटू डायगोनल का प्रोडक्ट 10 इंटू 8.2। ठीक है, आप 2 से 8.2 को काट दीजिए, सो 4.1, सो आपका होगा 10 इंटू 4.1 यानी 41 cm स्क्वायर। सो 41 cm स्क्वायर इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी एक ट्रायंगल है, बीआई एंड सीआई आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी एंड एसीबी। ए बीआई है, एबीसी एंगल का बाइसेक्टर, मतलब बीआई एबीसी एंगल को दो समान पार्ट में डिवाइड किए, एंड सीआई एसीबी एंगल को दो समान हिस्सों में डिवाइड किए। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, बी आई सी फाइंड करना है, और आपका बी ए सी एंगल जो 45 डिग्री है, ये आपको बोल दिया गया। ठीक है, सो यहाँ पर आपको फाइंड करना है बी आई सी एंगल। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला है 90 डिग्री प्लस एंगल ए डिवाइड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला है। सो 90 डिग्री प्लस एंगल ए का वैल्यू कितना दे दिया आपका 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 2 से 45 को काट दीजिए, सो आपका आएगा 22.5। सो 90 डिग्री प्लस 22.5, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 112.5। सो 112.5 डिग्री इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन
डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, व्हाट इज द 50th टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 3, 8, 13, 18, 23। आपको एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया जिसका 50th टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको सीरीज क्या दे दिया, 3, 8, 13, 18, 23, ये सीरीज आपको दे दिया। तो ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ टर्म है। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से 50th टर्म क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे जो फर्स्ट टर्म होता है उसको कहते हैं ए, यानी 3। और इसका जो डिफरेंस हमेशा दो नंबर का डिफरेंस सेम होता है। जैसे देखिए 3 से 8 5, 8 से 13 5, 13 से 18 5, 18 से 23 5, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस यानी डी। कॉमन डिफरेंस यानी डी। सो ये आपका 5। तो आप निकाले कैसे, 8 माइनस 3। ठीक है, तो आपको 50th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, सो 50th टर्म यानी आपका एन यहाँ पर 50 है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू बिठा दीजिए, 3 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी 5, सो 3 प्लस 49 इंटू 5। ठीक है, सो 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 245। सो 245 प्लस 3 यानी 248 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू 3:4, then the value of 5a minus 3b divided by 7a plus 2b। मतलब आपको a is to b बराबर 3:4 दे दिया, आपको 5a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 7a प्लस 2b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, देखिए a is to b इक्वल्स टू 3:4। ठीक है, इसमें से हम a बराबर 3 मानेंगे एंड b बराबर 4, क्योंकि ये पहले है यहाँ पर ए, यहाँ पर पहले 3 है, सेकेंड पोजीशन में बी है, सो सेकेंड पोजीशन में 4 है। सो ए बराबर 3, बी बराबर 4। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है 5a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 7a प्लस 2b। ठीक है, सो वैल्यू बिठा दीजिए, 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, सो 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 8। सो अगर इसको माइनस करेंगे 3/29, सो 3/29 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ 45:75, 3:5, 51:68 एंड 256:81। मतलब आपको एक 4 रेशियो दिया गया, इसमें से आपको कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका रेशियो क्या क्या दे दिया, 45:75 और 3:5 और 51:68 एंड 256:81। ठीक है, इसमें से कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए इसका जो फर्स्ट टर्म है ना, हर रेशियो का
जो फर्स्ट टर्म है इसका मल्टीप्लाई के साथ सेकेंड टर्म जो है उसका मल्टीप्लिकेशन का रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, यही रूल है। सो आपका कंपाउंड रेशियो, ठीक है, तो इसका फर्स्ट कितना है 45, फिर 3, फिर 51, फिर 256 और नीचे कौन सा आएगा सेकेंड टर्म 75 इंटू 5 इंटू 68 इंटू 81। ठीक है, तो पहले देखिए काटते हैं इसको, 4 से काटते हैं 17, ये आएगा आपका 64। 17 से काटते हैं ये आपका होगा 3, 3 से काटेंगे तो 27, फिर 3 से काटेंगे तो ये आपका होगा 9, 9 से काटेंगे तो 5, 5 और 5 काट देंगे। सो आपका आएगा 64/75। So 64/75 is our compound ratio of these four ratios. So 64/75 is our answer. यहाँ पर जो ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए गोल्ड एंड सिल्वर आर मेल्टेड टुगेदर इन द रेशियो 8:12। मतलब गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट किया गया 8:12 पर। इफ 30 kg of gold is consumed, then find the weight of the melted mixture। मतलब ये जो मिक्सचर है मेल्टेड मिक्सचर, उसमें अगर 30 kg गोल्ड होता है तो टोटल मेल्टेड मिक्सचर का वेट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो गोल्ड इज टू सिल्वर, ओके, इसका रेशियो कितना है 8:12 है। ठीक है, गोल्ड है 30 kg। सो 8 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 30 होता है। सो 30 डिवाइडेड बाई 8, 3, 24, 6, 7 is 56, 4, 40। ठीक है, सो इंटू 3.75। उसी हिसाब से यहाँ पर भी आप इंटू कीजिए 3.75 से। अगर 3.75 को 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 45। ठीक है, सो टोटल मेल्टेड मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे, सो 75 kg होगा टोटल वेट ऑफ द मेल्टेड मिक्सचर। सो 75 kg इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज 4:3। दो ट्रायंगल है जिसका एरिया का रेशियो है 4:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, एंड उसी दो ट्रायंगल का हाइट का रेशियो है 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। आपका उसी दो ट्रायंगल का बेस का रेशियो क्या है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका क्या दे दिया एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय areas of second triangle, आपका 4:3 दे दिया। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सोचिए ये अगर ट्रायंगल होगा तो ये आपका बेस, ये बेस
और ये आपका हाइट है, ये आपका हाइट है। ठीक है। सो एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल को हम B1 यानी बेस हाइट यानी H1 से डिनोट करते हैं। सो सेकेंड वाला को हम यहाँ पर B2 और यहाँ पर हाइट को H2। ठीक है, ये आपका 4/3। ठीक है। सो हाफ हाफ काट दीजिए। सो आपका B1/B2, यहाँ पर आपका H1 का क्या दे दिया, देखिए 3 4 इक्वल्स टू 4/3। ठीक है। सो इधर देखिए B1/B2, इधर जो 4/3 था और ये जो 3/4 है ना, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे 3। सो यानी 16/9। सो B1/B2 यानी बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल 16/9। सो रिक्वायर्ड रेशियो 16:9। ये मेरा आंसर है जो ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, देन व्हाट परसेंट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस उसका सेलिंग प्राइस के ऊपर 40% होता है, तो आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना परसेंट है। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 40%, 40/100 इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना परसेंट, मतलब सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, जिसके ऊपर बोला जाएगा उसको नीचे रखना है, इंटू 100, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस नीचे जाइए, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको इस तरफ ला रहे हैं हम, और ये जो 40/100 इसको इस तरफ लाएंगे तो ये 100/40 हो जाएगा। सो ये आपका होगा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर इसको काट दीजिए। सो ये आपका आएगा 5/2, लेकिन आपको परसेंटेज में चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। ओके, तो काट दीजिए 50। सो ये होगा 50 इंटू 5 यानी 250%। ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड परसेंटेज। ठीक है, सो जो ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपको 3 सर्किल दे दिया। पहला सर्किल है, इसका ऊपर 10 है और नीचे 7 है, इसका एक साइड 12 है और एक साइड 5 है, बीच में 10 है। दूसरा सर्किल देखिए, दूसरा सर्किल का ऊपर 16 है, नीचे 8 है, इस साइड 11 है और इस साइड 4 है और बीच में 15 है। तीसरा सर्किल देखिए, तीसरा सर्किल का ऊपर 15 है, नीचे 6 है, इस तरफ 9 और इस तरफ आपका 5 है और बीच में आपका क्वेश्चन मार्क है। एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना नंबर होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फिगर यानी फर्स्ट सर्कल, तो इस तरफ देखिए क्या नंबर है, 12 है और 10 है। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, माइनस कीजिए इस तरफ क्या क्या नंबर है, 7 5, इसको जोड़ के। ठीक है, सो ये आपका होगा 22 माइनस 12 यानी 10। देखिए बीच वाला नंबर आ गया। ठीक है, अब सेकेंड फिगर में देखिए,
इस तरफ क्या है 11 और 16 है, 11 प्लस 16 माइनस इस तरफ क्या है 8 और 4, इसको जोड़ दीजिए, फिर ये क्या होगा आपका 27 माइनस 12, ये 15। देखिए आपका बीच वाला नंबर आ गया। ठीक है, अब थर्ड फिगर में देखिए, इस तरफ क्या है 9 और 15 है, 9 प्लस 15 माइनस इस तरफ क्या है 6 और 5, इन दोनों को जोड़ दीजिए। सो 9 और 15 कितना होता है, 9 और 15 होता है आपका 24, 6 और 5 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 11। ठीक है, सो 24 से 11 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा। सो 13 इज आवर आंसर। ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह है इस जगह पर आपका 13 होगा। सो 13 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दे दिया, 15 इंटू 71 इक्वल्स टू 84। सेकेंड क्या दे दिया 92 इंटू 23 आपका 57। थर्ड में क्या दे दिया 37 इंटू 44 आपका 84 दे दिया। इस हिसाब से आपका 54 इंटू 32 ये कितना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए 15 इंटू 71 84 कैसे होता है। ठीक है, जो पहला दो नंबर है ना 1 5, तो इसका डिफरेंस कीजिए। सो 5 माइनस 1 क्या होता है 4, और यहाँ पर देखिए सेकेंड में क्या दे दिया आपका 7 और 1, सो 7 प्लस 1 को जोड़ दीजिए, सो आपका 8। सो ये सेकेंड पोजीशन में जो नंबर यहाँ पर देखिए पहले आया, और यहाँ का जो डिफरेंस है ये आपका सेकेंड पोजीशन में है। ठीक है, तो इस हिसाब से दूसरा वाला देखते हैं 92 इंटू 23, इसका आपका दे दिया 57। ठीक है, सो पहला दो नंबर है इसको माइनस कीजिए, सो 9 माइनस 2 बराबर आपका 7, देखिए सेकेंड जगह पर है, और बाद वाला जो दो नंबर है इसको जोड़ दीजिए, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, तो देखिए एक फर्स्ट पोजीशन में आ गया। ठीक है, थर्ड वाला देखिए 37 इंटू 44। ठीक है, तो पहला दो नंबर जो है इसको माइनस कर दीजिए, सो 7 माइनस 3 बराबर आपका कितना होता है 4, और लास्ट में दो डिजिट दैश को जोड़ दीजिए, 4 प्लस 4 कितना होता है 8। ठीक है, देखिए टैली हो गया। तो रिलेशन है यह कि पहला जो दो नंबर है उसका डिफरेंस सेकेंड पोजीशन में, और सेकेंड में जो दो डिजिट है उसका ऐड करके जो आता है वो फर्स्ट पोजीशन में आता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमको फाइंड करना है 54 इंटू 32। ठीक है, सो 5 और 4 इसका डिफरेंस कितना होगा 1, ये सेकेंड पोजीशन में आएगा, और ये जो 3 2 है इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, ये मेरा पहला पोजीशन में आएगा। सो 51 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपका एक डायग्राम दे दिया, ये डायग्राम के अंदर कुछ नंबर है, जैसे सो देखिए फर्स्ट रो पर आपका नंबर है 5 4 1 4 1, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो में आपका नंबर है 6 2 2 20, ये थर्ड रो है, थर्ड रो पर आपका नंबर है 7 3 और एक क्वेश्चन मार्क है। इसका ये जो नंबर है इसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन से ये क्वेश्चन मार्क पर कौन सा नंबर होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो पहले लिखते हैं रो 1। ठीक है, सो रो 1 में क्या क्या नंबर देखिए 5 4 और 1 4 1। ठीक है, अब देखिए अगर आप 5 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का क्यूब मतलब आपका कितना होगा 125, और 4 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 16। सो 125 और 16 इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 141। देखिए तो पहला वाला टैली हो गया। अब सेकेंड रो देखते हैं, सेकेंड रो में क्या है देखिए पहला नंबर क्या है 6 है तो इसका क्यूब करते हैं, और उसके बाद 2 2 स्क्वायर, सो 6 का क्यूब मतलब आपका होता है 216 प्लस 4, तो आपका होता है 220। ओके, फिर देखिए रो 3, रो 3 में पहला नंबर क्या है 7 क्यूब प्लस
दूसरा नंबर है 3 स्क्वायर, ठीक है। सो 7 क्यूब का मतलब होता है 343 प्लस 3 स्क्वायर 9। सो 343 प्लस 9 को जोड़िए तो आपका आएगा 352 यानी 352, ठीक है। सो 352 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एक वेन डायग्राम दे दिया, ठीक है। वेन डायग्राम जो सर्कल का फॉर्म में होता है। यहाँ पर आपका 3 सर्कल है। फर्स्ट सर्कल जो रिप्रेजेंट सर्जन, सेकेंड सर्कल रिप्रेजेंट डॉक्टर्स एंड थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट जनरल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स। नंबर ऑफ डॉक्टर्स फाइंड करना है हु आर सर्जन, जो सर्जन है बट नॉट जनरल प्रैक्टिशनर्स, मतलब जो जनरल प्रैक्टिशनर्स नहीं है, वो डॉक्टर और सर्जन वो कौन सा एरिया है इन तीनों सर्कल का, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए सो आपका नॉट जनरल प्रैक्टिशनर्स मतलब थर्ड सर्कल नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड सर्कल का बाहर, तो थर्ड सर्कल का बाहर देखो 3 नंबर है, 25 है, 5 है और 22 है। तो 25 आपका है। देखिए ये सिर्फ फर्स्ट सर्कल के अंदर आता है, इसमें डॉक्टर नहीं है, क्योंकि आपका ये जो डॉक्टर का सर्कल है ना, इस डॉक्टर का सर्कल का बाहर का आइटम है, ठीक है। और यहाँ पर जो देखिए 22 है, ये आपका फर्स्ट सर्कल के अंदर नहीं है, ये सिर्फ सेकेंड सर्कल के अंदर है, यानी ये सिर्फ डॉक्टर है। लेकिन आपको चाहिए डॉक्टर एंड हु आर सर्जन। सो डॉक्टर हु आर सर्जन मतलब फर्स्ट सर्कल और सेकेंड सर्कल दोनों का कॉमन एरिया, तो दोनों का कॉमन एरिया होता है देखिए 5। सो 5 इज आवर आंसर। सो आवर आंसर आपका 5, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ बी पर है। ये जो 5 है ये आपका डॉक्टर एज वेल एज सर्जन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपको तीनों बॉक्स दे दिया, हर बॉक्स के अंदर 4 नंबर है, और ये जो 4 नंबर है इस नंबर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। उस रिलेशन से आपको एक क्वेश्चन मार्क पर कौन सा नंबर होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। तो देखिए, तो फर्स्ट फिगर में हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर में देखिए ऊपर नंबर क्या है, 5 और 4 है, तो ठीक है 5 पर अगर आप 4 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 9, देखिए। और 5 इंटू 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 आता है, मतलब इन दोनों को जोड़ने से ये 9 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 20 आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं सेकेंड फिगर में ऐसा होता है कि नहीं। तो देखिए सेकेंड फिगर में ऊपर 3 और 8, ठीक है, 3 प्लस 8 को जोड़ दीजिए 11, फिर आप 3 और इंटू को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 24 आ रहा है, ये भी मिल गया। तो इसी हिसाब से आपका थर्ड फिगर में, थर्ड फिगर में क्या होगा 9 प्लस 4, देखिए 13, 13 आ गया, 13 मिल गया। फिर 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 36। सो ये 36 मेरा एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा। सो 36 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके